गाइस अभी हम लोग लुधियाना में, नहीं लुधियाना से तो हम आगे आ चुके हैं, तो लुधियाना से आके अभी हम लोग जलंधर में थे। हम लोग का एक ये छोटा सा प्लान है कि जाते जाते ऐसे जाएं तो वहाँ के जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी फैमिली है, उसमें से हम लोग लोगों के घर पे जाके उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनके बारे में जाने। तो आज वी हैव कम टू अकरम भाई ज़ूम एंड अकरम भाई हैज बीन काइंड इनफ टू होस्ट अस। मैम का नाम शजरीन। आप लोग साउथ से हो, बट आई हैव रेयरली मेट इतने मतलब साउथ जिनकी हिंदी इतनी अच्छी है ना। यू स्पीक वेरी, अगर आप बताते नहीं and you would have said yeah we are from Lucknow, मैं नहीं समझ पाता। Thank you for the compliment, but yeah, maybe because of our mother tongue we used to speak Urdu, Dakhni Urdu, and Bollywood का बहुत बड़ा असर है। We have cousins from Bombay, तो इन सब चीजों का schools में भी we have friends from Maharashtra, UP, different states. Akram bhai and Shajin, you are from Andhra Pradesh and you are living in Jalandhar. Yes. So how does it feel like a couple from the south living in the north in Punjab? कैसा लगता है? मतलब Punjab is very loud culture wise, लोग भी, fashion भी, everything is like cars भी, it's everything is outspoken here. We come from a part of the country which is relatively silent. थोड़े से सहमे हुए हैं। South Indians are relatively, हाँ ये बेसिकली मानते हैं कि साउथ इंडियंस का जो थोड़ा डिमीनियर होता है उनका थोड़ा शांत होता है, एंड हाँ पंजाबीज आर बुर्रा मतलब लाउड, जिंदा दिली, हाँ जिंदा दिली, yes, वो दिख तो because of that contrast we are able to enjoy also यहाँ का the माहौल जो भी है, खाना, culture, everything. Yeah, large-hearted people. So, which is your favorite meme though? मेरे मीम तो जनरली देयर साउथ इंडियन जो ब्रह्मानंदम के मीम्स होते हैं, या मतलब वो ब्रह्मन, अरे तो बताओ ना मुझे, अरे ब्रह्मन का डब वर्जन है, ग्रेट है, you know, अरे भैया यहाँ पे भी साउथ की मूवी डब होके आती है। हम मैं अरे एक वो कौन सी है, मम्मा मास, दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास, दादा देखे तो मास, मम्मा मास। नागार्जुन की जो मूवी है, ऑल्सो फिरोज। तो दो तीन चीजें हैं जो साउथ की इतनी कल्ट क्लासिक है नॉर्थ में। फिरोज कौन सा? अरे सूर्या डॉन नंबर 1। तू मुझे जानता नहीं, हमको समझ नहीं आया। अच्छा वैसे नहीं, बट अरे इट इज अबाउट डॉन, पाकिस्तान से फिरोज आता है, if you remember. So apparently नागार्जुन is that इंडिया का बहुत बड़ा डॉन नंबर 1। The movie itself is called King, I think. King होगी, मतलब यहाँ पे डॉन नंबर 1 है। So उसका कलर थीम भी है कि नागार्जुन ब्लैक पहनता है, फिरोज व्हाइट पहनता है, ठीक है। और प्रॉपर ऐसा है कि ये दुबई का बहुत बड़ा डॉन है, ये इंडिया का बहुत बड़ा, ये these are proper representative। अगर ओलंपिक्स में डॉन हो तो नागार्जुन जाएंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करने। तो ऐसे जाता है, तू मुझे जानता नहीं फिरोज, मैंने भी तेरे बारे में, तेरी दुबई में दो चिन्नी चोरी करता था, इंद्रा द टाइगर, मास वाली मूवी नाम ही आया। सबका वही है कि दोस्त को मार दिया है एंड देन बदला लेने के आया है। आप लोग सबसे ज्यादा इसका मतलब तेलुगु डब ही देखते हो, तमिल एंड सेट मिक्स में जो आ रहा है, एक्शन को इतना ज्यादा वो करके, there's something unique about it. साउथ सिनेमा, you like it? अरे we love it. So अगर आप अकेले नहीं देख सकते, अकेले देखने में नहीं आता। हाँ, फैमिली के साथ अगर टीवी पे बैठे हो और बस लंच वंच चल रहा, तो मजाक उड़ा के मजा आता है। नहीं जेन्युइनली वी लाइक इट। सो अब तो देखिए, अब तो ये हो गया कि साउथ सिनेमा has evolved. Now the Bollywood is copying or is following the South. But जब हम बचपन में देखते थे तो South was proper action thing. कि ड्यूटी की एक्शन there used to be a channel, और उसपे मैं तो मतलब मेरी फैमिली में तो यही था कि साउथ इंडियन लगा लो, साउथ इंडियन मूवी लगा लो। नागार्जुन का बहुत फेमस स्टेप है, वैसे पैर से घुमा के ऐसे When Jawan came na, we both went because we respect Shah Rukh Khan थोड़ा सा, तो हम सो गए दोनों मूवी में, बिकॉज हमको ऐसा लगा हम बचपन से जो मूवीज देख रहे हैं उन सबका क्लब बना के उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। We came looking for a Bollywood movie. Actually बॉलीवुड का जवान रूट जाना और आपका पठान रूट जाना, इट इज टू रिवाइव बॉलीवुड। तो हो क्या रहा था कि बॉलीवुड में बहुत टाइम से द ग्रे कैरेक्टर्स वाली मूवी बनने लगी थी, है ना।
बहुत सटल मूवीज बनने लगी थी, बहुत कमर्शियल, हाँ, बट जो क्लासिक बॉलीवुड सिनेमा है वो है अच्छा, लेकिन यहाँ की पब्लिक बोर हो गई, क्योंकि यहाँ की पब्लिक को पता कैसे चाहिए, चेन्नई एक्सप्रेस टाइप मूवी कि आज शाहरुख खान को लात पड़ रही है, गिर रहा है, धुआं जा रहा है, बट जब दीपिका पादुकोण के साथ हाथ रखे तब हीरो उठेगा मारेगा, है ना, एंड दैट इज द रीजन, क्योंकि कहीं ना मेरे ख्याल से दैट इज व्हाई बॉलीवुड की मूवी नीचे चलती है और साउथ की मूवी यहाँ चलती है डब होने के बाद, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन दैट हीरो वाला फैक्टर इट यूनाइट्स अस एज इंडियंस। दिस इज जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन, मतलब हमारे लिए हिंदी मूवीज मतलब not that kind of content, मतलब जैसे जो तेलुगु मूवीज में एक क्लीशे तेलुगु मूवी में जैसे होता है, मतलब हीरो को विलन ने मारा, नीचे गिरा और सांस ले रहा है, फूल उड़ रहा है, और फिर अचानक से वो वहां से पुकारती है, ये उठता है, मतलब not that content is called Hindi movies. महेश बाबू, we all like Mahesh Babu. Everyone who doesn't like Mahesh Babu, he's very smart. Yes, yeah, he is smart, aged but he in general he doesn't experiment much with his character or anything. And उसने बस एक बार I think experiment किया था one movie के लिए, which didn't work much, but it's a good movie. केतरी जी कुछ होता है वगैरह, हम जब देख के बड़े हुए, बीच में पंजाबी loves, पंजाबी songs, and the richness of the families, it was very far from us. It was like a वो कहते हैं ना ड्रीम लेवल, मतलब ये तो हम देखते ही नहीं है, तो it used to be very fantasizing, and यहाँ आने के बाद we understood why maybe those movies have a lot of Punjabi words, because Karan Johar has Punjabi background, Yash Chopra is from Jalandhar, तो ये सब पंजाबी लैंग्वेज कल्चर म्यूजिक को बॉलीवुड में मेन स्ट्रीम में लाना उनका काम था। आपने वो देखी है द रोमांटिक्स है नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री? Yes, because we talked about Bollywood at length. What is your opinion on this latest hangama around the movie Animal? Yes. यार मेरा तो एनिमल पे आई हैव अ वेरी क्लियर व्यू कि देखो एनिमल के पहले तो दो एस्पेक्ट बता देते हैं जो एनिमल के चल रहा है, कि एक तो एनिमल में कैसे रणवीर कपूर को दिखाया है, इट्स अ वेरी मिसोजिनिस्टिक मूवी एंड ऐसे नहीं बनना चाहिए, द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड यू नो द प्रॉब्लमैटिक आइडिया। नो आई डिडंट वॉच इट। सो एक ये, एंड दूसरा जो है वो ये है कि यार कितनी अच्छी है, इट्स जस्ट अ कैरेक्टर, है ना, अगर 4 more शॉट्स चल सकती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वगैरह, इट्स जस्ट अ मूवी। व्हाट आई फील इज क्योंकि आई हैवंट वॉच्ड इट, तो अगेन माय व्यू पॉइंट इज वेरी नैरो, बट कबीर सिंह को अगर मैं इक्वेट करूं, अगर एग्जांपल लूं कबीर, क्योंकि अगर आज कबीर सिंह निकलती तो भी शायद सेम ही वो चलता। एवरी कैरेक्टर शुड बी पोर्ट्रेड, whether it be a drunkard, a wife beater, an abuser, any character एक कैरेक्टर है, उसको पोर्ट्रे करने की कोई वो नहीं, उस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, वरना तो हर दूसरी चीज किसी न किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। बट वेयर the responsible cinema comes in is when you also show the repercussions of that character and the storyline of the people around that character, है ना, the supporting roles। जैसे कि अगर आपने दिखाया कि रणवीर कपूर ने अपनी बीवी को मारा, है ना, अब्यूजर है, बट एट द सेम टाइम कम से कम 2-3 शॉट्स रखो उसकी जहां her wife is crying or the son is having a negative impact, or even Ranbir Kapoor is down the line and guilty, या फिर you know he's not feeling the perfect, तो वहां ये लगता है कि हाँ ये इसको ग्लोरीफाई नहीं किया गया है ना, क्योंकि होते हैं लोग जो अपनी बीवी को मारते हैं, बट एट द एंड दे आर आल्सो मिजरेबल, कोई बहुत बड़े काम नहीं करते। वही है कि इट शुड बी एन एक्यूरेट पोर्ट्रेट। साउथ का पॉलिटिक्स आई डोंट नो मच, आई नो केसीआर, आई नो जो अभी रेड्डी साहब इलेक्ट हुए हैं तेलंगाना में, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, पिनराई विजयन का मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है उनके बारे में। ओवरऑल अगर आप नॉर्थ में बात करो तो इट्स वेरी सेफ टू से कि मोदी हैज हैड अ बिग इंपैक्ट, एंड मुलायम सिंह एक दिग्गज नेता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, किसी हद तक अगर आप बोलो तो अशोक गहलोत जी भी बहुत इम्पैक्टफुल रहे। साउथ के 2 पॉलिटिशियन जिन्होंने वहां के ओवरऑल नॉट जस्ट वन लिमिटेड टू वन स्टेट बट पूरे साउथ की पॉलिटिक्स पे उनका एक बड़ा छाप रहा है। अभी ये करंट है, आप पहले की भी बात कर सकते हो, 2-3 पॉलिटिशियन की अगर आप जिक्र करना हो तो। पहले के आई थिंक एनटी रामाराव had a good impact, I guess. The entire South, I mean, South से आते हैं या फिर कहीं से भी? जो कोर सदर्न स्टेट्स है ना, you can say तेलंगाना, आंध्र, तमिल। I would say NT Ramarao was there, and there is PV Narasimha Rao. PV Narasimha Rao, अच्छा। He belonged to Andhra Pradesh, and now Venkaiah Naidu. नहीं वो तो क्या, like they have reached a certain, those who have been, they can be also these personalities, those who have had an impact, जैसे कि मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स ही बदल दी, है ना, मोदी जी ने पूरे देश की ही पॉलिटिक्स बदल दी। इम्पैक्ट मतलब उनकी जो
पॉलिसीज रही हैं, कितना गुजरात की जो जिस तरह से उन्होंने गुजरात चलाया, आज एक तरह से देश को भी उसी कैपिटलिस्ट राह पे ले जा रहे हैं। ऐसे साउथ के लोग जो इम्पैक्टफुल रहे इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द कल्चर और द पॉलिटिक्स, आई थिंक आई वुड से जैसे कि महाराष्ट्र का मैं कह सकता हूँ बाला साहब ठाकरे, है ना, सेफली उनका तो सिर्फ वहीं पे इम्पैक्ट है ना महाराष्ट्र में, बट पूरे महाराष्ट्र में है ना कि पूरा महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स एक तरह से अब उनकी अच्छा नाम पे चलता है। एक स्टेट का पूछो तो वी कैन टेल। हाँ बताइए, आप आंध्र का बताइए। I think Chandrababu Naidu has majorly changed it. उसके पहले NT Ramarao, his own father-in-law. So what they have done is, firstly NT Ramarao का pioneer ये था कि he started PDS में, public distribution system में 2 rupees per kilo rice वाला scheme he has brought in. That was a pioneer at that time. He attacked hunger and poverty from that lens. And then comes Chandrababu Naidu, who established Hyderabad as an IT sector. There was no Hyderabad in that sense before him. So he brought IT companies, he brought software businesses to Hyderabad. He bought business basically. The high-tech city, which is now the IT park, had nothing but rubbles and stones. चलो तो guys, we will be going to the south. आप मुझे बताओ 3-4 cities और places we must go on a journey to understand India. साउथ में आंध्रा में मैं थोड़ी लिस्ट करूंगी, then we'll go to other south. वाइजैक, विशाखापट्टनम. अच्छा हाँ, I want to go to वाइजैक. हाँ, वहाँ पे आपका स्टील प्लांट है, which is very popular. There's naval base, which is a part of the city का culture. And क्योंकि वहाँ पे हाँ बीचेस है, very beautiful beaches. और विजयवाड़ा से लेके तेनाली तक का रास्ता. Tenali is called as Andhra Paris. Tenali में there are 3 canals running between the roads, so it kind of gives you that feeling. बीच में रोड है, हाँ. तो विजयवाड़ा to Tenali road आप थोड़ा explore कर सकते हो if you want. And for food, you can explore good food joints in विजयवाड़ा. वो तो हम लोग खाएंगे ही. और उसके अलावा दुर्गा टेम्पल इन विजयवाड़ा. दुर्गा टेम्पल, इट्स वेरी फेमस. अच्छा ठीक है. सो विजयवाड़ा हो गया. अभी मतलब सिटी से बाहर निकलो, कोई दूसरी सिटी बताओ ना. लोग रूट प्लानिंग कर रहे हैं. आंध्र में हमारे पास अच्छे वाले यही 2 सिटीज हैं. अरे अच्छे वाले मतलब सबसे आप अभी यूपी का नाम दो, मैं 4 या 5 ऐसे सिटी 4-5 से सामने बता दूंगा कि यहाँ गए तो आप क्या करोगे वहाँ जाके? खाना खाओगे या फिर लोगों से बात करोगे? दोनों. खाना खाते खाते लोगों से बात. तो ओके, वी शुड एंड दिस कन्वर्सेशन हियर. इट्स ऑलरेडी वेरी लेट एंड आपको भी सुना होगा. इट वाज लवली हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू गाइस. आई लर्नड अ लॉट एंड थैंक यू फॉर होस्टिंग अस. वेरी ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा चिकन बनाती है, और सबसे बढ़िया बात है कि बनाने के अच्छा खाना बनाने के बाद कहती है कि अरे इसमें नमक ज्यादा हो गया. तो क्या नमक कहाँ ज्यादा हो गया यार. It was equally lovely meeting you and the team. Thank you so much for giving us a chance to. अरे सर, our pleasure. ये I feel it's an opportunity that we are very delighted to take, क्योंकि हमको आपके जर्नी में उस जर्नी का हिस्सा होने का मौका मिला. We are in one way or the other, we have made it into your memory lane and your thank you so much. And part of your journey. Yeah, and it's not like we have met somebody from YouTube channel directly dropping into the house. It's like talking to an old friend, all of them. So yeah. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you for being so warm. Thank you. So guys, this was the conversation. मुझे नहीं पता था कैसे हुई, क्या हुई, मतलब but I am pretty much sure that अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे, you must have enjoyed this conversation. थोड़ी audio quality is not as perfect as the other conversation or podcast you might be watching, क्योंकि अपना कैमरा सेटअप थोड़ा सा सस्ता है उस मामले में. But thank you so much for tuning in.